सभी को मुंडा मैथ्स पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सुंदर कुछ सेट का प्रैक्टिस करेंगे। इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए तो अक्सर लड़के छोड़ देते हैं, इसीलिए मेरे भाई आप सब आदमी को ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो प्लीज यदि आप सब आदमी को सब क्वेश्चन बढ़िया लगे, पढ़ाने का स्टाइल बढ़िया लगे, मेहनत बढ़िया लगे, तो पार्टनर साहब लास्ट में कमेंट करना और लाइक करना मत भूलिएगा। यदि बढ़िया नहीं लगे तब या तो नहीं कमेंट भी नहीं करना है और लाइक भी नहीं करना है, लेकिन बढ़िया लगे तो कमेंट और लाइक दोनों करना है मेरे भाई। और बहुत बढ़िया लगे तो अगल बगल भी बताना है कि आप लोग रियल मायने में सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। चलेगा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही बढ़िया है, समझिएगा प्रेम से। पहले क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन देखने में बहुत बड़े बड़े लगते हैं लेकिन होते बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी दो किस्मों का पेट्रोल बेचता है, एक अतिरिक्त प्रीमियम और दूसरा गति प्रीमियम। बात समझिएगा सब आदमी। तो एक अतिरिक्त प्रीमियम नाम का पेट्रोल बेचता है और एक गति प्रीमियम नाम का पेट्रोल बेचता है। आगे कह रहा है कि वह 12 लीटर अतिरिक्त प्रीमियम और 3 लीटर गति प्रीमियम मिलाता है। मतलब यहां से मिलाया 12 लीटर, बात समझना है मेरे भाई, और यहां से मिला दिया 3 लीटर, यह दोनों मिलाया और कहता है कि इस मिश्रण को अतिरिक्त प्रीमियम के मूल्य पर बेचता है। जब यह मिश्रण यहां से मिल जाएगा तो हो जाएगा 15 लीटर का, और यह मिश्रण को अतिरिक्त प्रीमियम के मूल्य पर बेचता है। मतलब जितना अतिरिक्त प्रीमियम का मूल्य होगा उस पर बेच देगा। अब कहता है भाई कि अतिरिक्त मूल्य के प्रीमियम पर बेचता है और 9.09% का लाभ कमाता है। पहले मेरा बात समझिए सब आदमी। तो यानी कि वह जब दोनों को मिला करके अतिरिक्त प्रीमियम के मूल्य पर बेचेगा तो 9.09% का लाभ कमाएगा। यहां जब बेच देगा जितना रुपया में तो उसको उतना परसेंट का लाभ होगा। तो कहता है कि यदि अतिरिक्त प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 48 रुपया है तो गति प्रीमियम पेट्रोल की कीमत क्या होगी। अतिरिक्त प्रीमियम पेट्रोल की कीमत 48 रुपया पर लीटर है पार्टनर साहब, तो गति प्रीमियम का पूछा है। तो एकदम आराम से पहले सोचिए सब आदमी। तो हम दोनों को मिला के किए 15 लीटर, उसको अतिरिक्त प्रीमियम के मूल्य पर बेच दिए। तो मेरे भाई आप बात समझिए कि हम यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। हम इस 15 लीटर को तो इसी दाम पे ना बेचे थे, 43 गुणे जब 15 कर लेंगे तो 15 8 120 का जीरो हाथ में 12, अब 15 चौके 60, 12 72, यानी पार्टनर साहब हम 720 रुपया में बेचे थे। तो जब इतना में बेचे तो हमको इतना परसेंट का लाभ हुआ। पहले बात समझना है पार्टनर साहब, इतना में बेचे तो उतना परसेंट का लाभ। हम यहाँ से क्रय मूल्य निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही ब्रांड डाटा याद रखिएगा कि 9.09% का मतलब होता है 1/11। 9.09% का मतलब होता है 1/11 और इसका लाभ का होल वैल्यू हो जाएगा 12/11। तो पार्टनर साहब अगर विक्रय मूल्य मालूम हो और चाहिए क्रय मूल्य तो हम लोग होल वैल्यू का उल्टा गुणा करते हैं। 11/12 करेंगे तो 12×6 यानी 660 रुपया हो जाएगा उसका क्रय मूल्य, यानी खरीदा गया। यानी हम 15 लीटर खरीदे थे 660 रुपया में। तो आप देखिएगा प्रेम से पार्टनर साहब, तो हम इसका 12 लीटर और इसका 3 लीटर, तो इसका यदि हम 12 लीटर खरीदे होंगे तो 12 8 96 का 6 हाथ में 9 और 12 चौके 48 और 9 57, यानी हम पार्टनर साहब यह खरीदे होंगे 576 रुपया में। इसका तो दाम मालूम है ना, इसका ना मेरे पास मेरे भाई नहीं मालूम था। तो 12 8 96 का 6 हाथ में 9 बच्चों के 48 9 57, यानी हम यह 12 लीटर खरीदे हैं 576 में और टोटल खरीदे हैं 660 में। अगर हम टोटल में से वह 576 घटा देंगे, 10 में से 6 गया 4, 15 में से 7 जाएगा पार्टनर साहब तो 8, यानी बचा आपका 84 रुपया। तो इसी 84 रुपया में हम यह 3 लीटर गति प्रीमियम खरीदे होंगे। 3 से कटाएंगे 3 दूनी का 6, 3 8 24, यानी 48 रुपया पर लीटर गति प्रीमियम का दाम था। करेक्ट आंसर।
लाभ हमको क्यों हुआ था? क्योंकि हम खरीदे थे इसको 28 रुपए पर लीटर पे, लेकिन हम मिलाकर तो मेरे भाई बेच रहे थे इसी अतिरिक्त प्रीमियम के दाम पर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए कभी भी। चलिएगा ध्यान से, आशा करते हैं आप सब आदमी ऐसे क्वेश्चन को बहुत पसंद करते होंगे। प्लीज पार्टनर, यदि आप सब आदमी को बढ़िया लगे सब क्वेश्चन तो कमेंट करना मत भूलिए। आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, कमेंट लाइव चैट में करते हैं आप लाइव चैट से बाहर निकलिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको यह सब क्वेश्चन कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हैं गुड इवनिंग सर। पार्टनर साहब, गुड इवनिंग कहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको मेरा पढ़ाया हुआ चीज समझ में आया कि नहीं आया, इसके बारे में कमेंट कीजिए। आपको और क्या चीज चाहिए इसके बारे में कमेंट कीजिए। चलेगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजय एक मोटरसाइकिल 50,000 रुपया में खरीदता है। आराम से पढ़िएगा, सुनिए बात। अजय 50,000 में खरीदा, अब कहता है मेरे भाई कि 2 वर्ष बाद वह इसे विजय को क्रय मूल्य से 10% कम में बेच दिया। अजय आज 50,000 में खरीदा और 2 साल बाद विजय को 10% कम दाम में बेच दिया। अब आगे कह रहा है कि विजय क्रय मूल्य का 5% इसकी मरम्मत में खर्चा करता है। मतलब विजय जितना रुपया में खरीदा था उसका 5% वह इसके मरम्मत में खर्चा करता है। अब कहता है कि बाद में विजय इसकी बिक्री कीमत 50,000 रुपया रखता है। पार्टनर साहब, अजय बेचा विजय को, समझिएगा ध्यान से। अब विजय इसका दाम रखले है 50,000, 50,000 में बेचा ना, 50,000 दाम रखले है। अब कहता है मेरे भाई कि चेतन इसे 15% छूट के बजाय 2 क्रमिक छूट 10% और 5% पे खरीदता है। मतलब कि अब विजय चेतन को बेचने वाला था तो विजय अपना वस्तु का दाम 50,000 बढ़ा के लिखा था। और पार्टनर साहब कहता है कि चेतन इसको 15% छूट पे ना खरीद के, कह रहा है कि 15% छूट पे ना खरीद के 10% और 5% के 2 लगातार छूट पे खरीदता है। तो चेतन द्वारा प्राप्त वास्तविक छूट प्रतिशत कितना है? मेरे भाई, जितना क्वेश्चन था शुरू में, जितना रंग बनाया था वो सब बेकार था, वो सब कुछ बर्बाद था। आपसे अंत में बस इतने पूछा है कि चेतन को वास्तविक छूट कितना मिला। तो चेतन तो 15% छूट ना लेकर के 10% और 5% का 2 लगातार छूट लेता है। इसका वास्तविक छूट होगा तो A प्लस B और माइनस AB बाटा में 100। हम लोग पढ़े हैं समतुल्य बाटा बराबर A प्लस B और माइनस AB बाटा में 100। तो पार्टनर साहब यहाँ जब आप ध्यान देंगे तो 50 दूनी का 100, 1 बाटा में 2 हो जाएगा। तो 15 में से आधा घटाएंगे तो 14.5% का वास्तविक छूट मिला था। और लड़के ऐसे क्वेश्चन देख करके एकदम भाग जाएंगे कि बाप रे बाप, ये किसको, अजय किसको बेचा, विजय किसको बेचा। लेकिन अंतिम में क्वेश्चन इतना हल्का पूछा, इतना हल्का कि उसका जवाब नहीं है। डायरेक्ट पूछ दिया कि चेतन को वास्तविक छूट कितना % मिला। तो बस ये भी फार्मूला पे सेट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है, समझिएगा ध्यान से, कि कोमल सुशांत सिटी में एक घर खरीदता है। एकदम पहले आराम से, एकदम आराम से। सुशांत सिटी में एक घर खरीदता है जिसका कीमत 8 लाख रुपया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। पार्टनर साहब, 8 लाख रुपया में एक घर खरीदा कोमल। कहता है कि वह 20% का लाभ पहले आओ ऑफर पेशकश पे और 10% लाभ नगद भुगतान के कारण प्राप्त करता है। पहले एक बात समझिए, कोमल जो है वो मेरे भाई पार्टनर साहब 8 लाख रुपया में घर नहीं खरीदा, घर नहीं खरीदा। पार्टनर क्वेश्चन कर रहा है कि कोमल सुशांत सिटी में घर खरीदता है जिसकी कीमत 8 लाख है। 8 लाख में वो घर नहीं खरीदा था, उस घर का कीमत था 8 लाख। लेकिन देखिए घर कैसे मिल रहा था, तो कह रहा है कि 20% का लाभ पहले आओ ऑफर पेशकश पर। मतलब उस पे कहा गया था कि यदि पहले आप खरीदने आएंगे तो आपको हम 20% का डिस्काउंट देंगे। और कहता है कि यदि आप नगद भुगतान करेंगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट देंगे। यानी जो 8 लाख का घर था वो 8 लाख पे नहीं मिलता,
सबसे पहले आप यदि खरीदने आए तो 20% का डिस्काउंट मिलिए, लाभ मतलब 20%। जब कमल को लाभ होगा तो डिस्काउंटे ना मिला, और कहता है पार्टनर साहब की 10% नगद भुगतान पर। यहाँ देखिएगा ध्यान से, 20% का मतलब 1/5, छूट का मतलब होता है 4/5। तो उसको जो ही खरीदने आया तो उस घर का दाम 8 लाख से 4/5 हो गया। और जो नगद पैसा भरा तो 10% का मतलब 1/10, और छूट हो जाएगा 9/10। जब ही नगद पैसा भरा पार्टनर साहब तो उस घर का दाम इतना लाख रुपया हो गया। मतलब हम 8 लाख का घर इतना रुपया छूट पर, इतना में अब कमल खरीदेगा। अब कह रहा है मेरे भाई आगे पढ़िए कि और वह घर के आंतरिक साज सज्जा में मूल्य का 10% खर्चा करता है। मतलब जितना में घर खरीदा था उस दाम का 10% उस घर के साज और सज्जा में खर्च करता है। मतलब जितना खरीदा है मेरे भाई उसमें अब 10% खर्चा किया, मतलब उस घर का आप 10% और बढ़ा दिया। आप बताइए, आप 50,000 का एक बाइक खरीदेंगे तो 5,000 रुपया उसके मरम्मत में खर्चा करेंगे तो बाइक का 55,000 की ना हो जाएगी। वैसे ही भाई यहाँ 10% खर्चा किया तो यहाँ हो जाएगा 11/10, यानी इतना में खरीदा। अब यह बढ़ के फिर से 11/10 हो जाएगा। बात समझना है प्रेम से, समझ में ना आए भाई तो वीडियो को पॉज करके समझिए सब आदमी। यहाँ से घर खरीदा इतना में, उसका 10% बढ़ा के साज सज्जा में मरम्मत में खर्चा किया, 10% दाम बढ़ गया। यानी अब उसका रियल में क्रय मूल्य इतना हो गया। दरअसल अभी यह क्रय मूल्य है भाई साहब, इतना रुपया लिखा था, इतना 2 छूट पे मिला, लेकिन जब इतना हम खर्चा किए घर में तो वह खर्चा अपना जोड़ेंगे ना हम, तो इतना रुपया मेरा क्रय मूल्य हो गया। अब कहता है कि तो उसे कितना में बेचे कि उसको 25% का लाभ हो। हमको निकालना है विक्रय मूल्य, यह मेरा अभी तक क्रय मूल्य है, इतना में खरीदे, इतना रुपया मरम्मत पे खर्चा किए, यह मेरा क्रय मूल्य है। अब कितना में बेचे यानी विक्रय मूल्य निकालना है पार्टनर साहब, तो 25% यानी 1/4 तो लाभ हो जाएगा 5/4। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना करते हैं। बस मेरे भाई कटा दीजिए, आपका क्वेश्चन पक्का पक्का बन जाएगा। देखिएगा प्रेम से, तो सबसे पहले 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म, और पार्टनर साहब 00 से 00 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। 11 नामा 99, अगर 99 में हम 8 से गुना करेंगे तो 3 गो जीरो तो भाई जी यहीं पे है। अब 9 8 72 का 2, और 9 8 72 पार्टनर साहब 7 हो जाएगा 79, यानी मेरा भाई 7.92 लाख इज द करेक्ट आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तब सब आदमी से पक्का पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। यह सब क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, लेकिन उसी लड़का से बनेगा जिसके पास प्रॉफिट लॉस का टोटली कॉन्सेप्ट होगा। आप लोग गधा वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे भाई साहब, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पढ़े जिस क्वेश्चन के पास रियलिटी में दम है, उस क्वेश्चन में दम है पार्टनर साहब, यह सब क्वेश्चन में दम है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई, समझना है प्रेम से, कि मैं एक क्लास के लिए 10 कुर्सियां खरीदना चाहता हूँ, 10 कुर्सियां खरीदना चाहता हूँ, जिसमें प्रत्येक कुर्सी की कीमत 2000 रुपया है। तो आप बताइए, तो अगर हम 10 कुर्सी खरीदेंगे पार्टनर साहब, अब प्रत्येक कुर्सियां कीमत 2000 ना सॉरी 200 रुपया है, तो मेरा 2000 क्रय मूल्य हुआ कि नहीं हुआ? कितना कुर्सी का? तो 10 कुर्सी का। अब कहता है कि व्यापारी मुझे 12 कुर्सियों के खरीद पे छूट देने का वादा करता है। मतलब व्यापारी कहता है कि यदि सर आप 10 कुर्सी ना खरीद के 12 कुर्सी खरीदते तो आपको हम कुछ छूट देते। तो चलिए आगे पढ़िए, कहता है कि इसलिए जब मैं 10 कुर्सियों के समान मूल्य की गणना करता हूं, जब देखिए व्यापारी हमसे बोला कि सर आप 10 ना खरीद के 12 खरीदते तो आपको हम कुछ छूट दिए, तो अब हम गणना कर रहे हैं। तो गणना करने में हमें मालूम चल रहा है कि 12 कुर्सियों के क्रय मूल्य पे छूट के बाद 2 अतिरिक्त कुर्सियां प्रत्येक 80 रुपया भुगतान करने पर ही खरीद लेता। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब सरासर यही है कि एक आदमी गया 10 कुर्सी 200 रुपया में खरीदा, तो दुकानदार बोला कि यदि भैया आप 12 कुर्सी खरीदते तो आपको हम कुछ छूट देते। तो जब वो आदमी वो खरीदार आकलन करना स्टार्ट किया
कि चलो भाई पहले देखते हैं कितना छूट देगा। तो वह कह रहा है कि जब हम 12 कुर्सी पे आकलन करते हैं तो हमको एक्स्ट्रा 2 कुर्सी प्रत्येक 80 रुपया भुगतान करने पर ही मिल जाती है। तो कहता है पार्टनर साहब की छूट प्रतिशत ज्ञात करें। पहले बात समझिएगा, हमको प्रत्येक कुर्सी 200 पर मिलने वाला था, तो अगर 12 गो हम कुर्सी खरीदते तो रियल मायने में मेरा 2400 रुपया लगा था। लेकिन व्यापारी बोला कि देख भाई अगर तू 12 गो खरीदेगा तुमको हम छूट देंगे, तो छूट नहीं बोला। लास्ट में जब यह आदमी गणना कर रहा है, इसको मालूम चल रहा है कि जब हम अगला 2 ठो खरीदेंगे तो वो अगला मेरा 2 ठो 80 रुपया का पड़ेगा। मतलब पार्टनर साहब 10 गो पड़ेगा 2000 में, और अगला 2 ठो 80 में, तो 80 160, यानी 12 कुर्सी इस आदमी को पड़ जाएगा 2000, और 80 प्लस 80 160, यानी 2160 रुपया में। कब? जब यह 12 खरीदने के चक्कर में पड़ेगा तब। तो पार्टनर साहब कहता है छूट प्रतिशत कितना होगा, तो 2400 का सामान 2160 में मिला, तो यहाँ घटाएंगे तो आ जाएगा 240, यानी 240 रुपया का छूट मिला है। किस से? तो 2400 से। तो बाटा में 2400 गुणे 100, यानी मेरे भाई हो जाएगा 10% का डिस्काउंट इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से, आशा करते हैं आप सब आदमी को यह सब क्वेश्चन बहुत ही पसंद आता होगा, बहुत पसंद। चलिएगा प्रेम से मेरे भाई। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य C है। बात समझिएगा सब आदमी, क्रय मूल्य C है, विक्रय मूल्य S है। और कहता है पार्टनर साहब की लाभ या हानि, मतलब लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। कहता है कि वह Z है। तो कहता है पार्टनर की यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान वृद्धि की जाती है तो Z पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन में है कि Z बढ़ेगा कि Z घटेगा कि रिमेन कांस्टेंट, मतलब सेम टू सेम वही रहे कि नॉन ऑफ दी। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है कि या तो लाभ है या तो एक हानि है। पार्टनर साहब पहले बात समझिए, हम इसको CSZ पर नहीं बना सकते हैं, आप अपना मन से कुछ डाटा मान लीजिए। चलिए देखिएगा ध्यान से, मानते हैं अगर 100 रुपया क्रय मूल्य मानते हैं और 120 रुपया विक्रय मूल्य, बात समझिएगा सब आदमी। 100 रुपया क्रय मूल्य मानेंगे, 120 रुपया विक्रय मूल्य, तो बोलिए यहाँ कितना लाभ होगा 20, और 100 पे आकलन करेंगे तो वही परसेंट में भी होगा। तो हम पहले अभी लाभ लेकर के चल रहे हैं मेरे भाई, समझिएगा ध्यान से सब आदमी। तो बोलिए तो जब 100 क्रय मूल्य माने 120 विक्रय मूल्य, तो लाभ होगा 20%, क्योंकि 100 पे 20% होगा। तो चलिएगा, कहता है कि यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में समान वृद्धि हो, तो हम समान वृद्धि कर देते हैं। पार्टनर साहब कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में समान वृद्धि हो तब इस पे प्रभाव क्या होगा, समान वृद्धि। आप इस दोनों पे कितना भी रुपया बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर साहब समझिएगा ध्यान से। बोलिए तो बोलिए कितना रुपए बढ़ा, चलिए कितना भी, चलिए 20 रुपया हम बढ़ा लेते हैं। 20 रुपया बढ़ाएंगे तो यह 120 हो जाएगा और यह 140 हो जाएगा। तो कह रहा है पार्टनर साहब कि उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले बात समझिए सब आदमी। तो यहाँ अभी भी लाभ हो रहा है 20 का, पहले बात समझिएगा सब आदमी। अभी भी लाभ हो रहा है 20 का, कितना पे था 120 पे गुणे 100, यानी मेरा भाई 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 2 से 50, यानी 16.2/3% का अब लाभ होने लगेगा। बात समझिए, जब सामान्य वृद्धि करेंगे तो पार्टनर जो पहले 20 रुपया लाभ होता था 100 पे, अब वही 20 रुपया लाभ होने लगेगा पार्टनर साहब 120 पे। जितना बढ़ाएंगे, देखिए जब सामान बढ़ाएंगे तो लाभ में तो कोई अंतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना इधर से क्रय मूल्य बढ़ेगा उतने उधर से विक्रय मूल्य बढ़ा, तो लाभ में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन वो क्रय मूल्य में अंतर हो जाएगा पार्टनर साहब, तो हमेशा हमेशा उसका लाभ कम होगा। और जब यही आप हानि पे बनाते हैं, हानि पे, तो हानि पार्टनर साहब कम होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, जब एक ही मानी जब लाभ कम हो रहा है तो हानि भाई जी कम ही होगा, क्योंकि ऑप्शन में तो पार्टनर साहब एक ही है। तो बात समझिएगा, हमेशा हमेशा यहाँ जेड का मान डिक्रीज होगा। बात समझना है पार्टनर। आप हानि पे भी चाहते हैं तो इसको 100 मान लीजिए और इसको 80 मान लीजिए। तो पार्टनर साहब यहाँ 20% का हानि होगा। और जब इसका सामान दाम बढ़ाएंगे, मानिए 20% कुछ भी मानिए 10 रुपया बढ़ा दिए,
तो यह 90 रुपया हो जाएगा, और यह पार्टनर साहब सॉरी 10 रुपये बढ़ाएंगे तो यह 110 हो जाएगा और यह 90 हो जाएगा। तो अभी भी 20 रुपया का हानि है, लेकिन किस पे तो 110 पे पार्टनर साहब। तो जब यहाँ निकालेंगे पार्टनर तो अभी आपका कमी आएगा। बात समझिए, 200 बटा में 11 कहने का मतलब 11 एकम 11 बचेगा 9 90 11 8 88, यानी 18% समथिंग आने लगेगा। तो पहले 180 पे 20% हानि होता था, अब हो रहा है 18% समथिंग। तो पार्टनर साहब बोलिए कम हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका लाभ भी घटेगा या हानि मानेंगे वह भी घटेगा। यहाँ जेड का मान डिक्रीज होगा, और ऐसा क्वेश्चन आए तो आशा करते हैं आप सब आदमी पक्का एग्जाम में बना सकते हैं। यह सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर। आप लोग बहुत नसीब वाले हैं मेरे भाई के ऐसा ऐसे क्वेश्चन देख रहे हैं, और एग्जाम में जब आएगा तो बना कर भी आएंगे। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन समझना है एकदम प्रेम से पार्टनर साहब। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार मैकेनिक 4 पुरानी कारें 1 लाख रुपया में खरीदता है। पहले बात समझिए सर, तो 1 लाख रुपया में 4 गो पुरानी कार खरीदा। अब कहता है कि वह 2 लाख मरम्मत में खर्चा कर दिया। तो पार्टनर रियल मायने में उसका क्रय मूल्य तो 3 लाख न पड़ गया। हम 1 लाख में पुरानी कारें 4 ठो खरीदे और 2 लाख उसको बनवाने में खर्चा कर दिए, तो मेरा रियल में कितना पड़ गया? 3 लाख। और कह रहा है पार्टनर साहब कि कुल 50% लाभ कमाने के लिए 50% लाभ मतलब 50% का मतलब होता है आधा, यानी जितना पैसा फंसाएंगे उतना का आधा कमाना है। तो पार्टनर साहब आपसे पूछते हैं, जब 3 लाख फंसाए हैं तो उसका आधा यानी 1.5 लाख लाभ कमाना है। जब 3 लाख का 50% यानी 1.5 लाख लाभ तभी कमाएंगे जब 4.5 लाख में बेचेंगे तब। तो आगे कह रहा है पार्टनर साहब कि 50% लाभ कमाने के लिए 3 कार का, दरअसल खरीदे थे 4 कार, तो कह रहा है कि 3 कार का औसत विक्रय मूल्य क्या होगा यदि वह 4 कारों में से एक कार 1,20,000 पे बेच चुका है। तो पार्टनर 1 लाख में 4 खरीदे, 2 लाख मरम्मत पे खर्चा किया हो गया 3 लाख, 50% लाभ कमाना होगा। तो हमको 4.5 लाख में चारों बेचना होगा। तो उसमें से हम एक कारवा 1.2 में बेच दिए, तो मेरे पास बच गया है 3.3 लाख। अब इसी पैसा में 3 ठो कार बेचना है, तो तीनों का औसत मूल्य पूछ रहा है। तो तीनों के जोग बाटा में 3 यानी 1.1 लाख रुपया इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से, आशा करते हैं आप सब आदमी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पक्का एकदम बना देंगे। अगला क्वेश्चन समझना है मेरे भाई, बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेट ए की सतत 9 विषम संख्याओं का योग 621 है। सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार 9 विषम संख्याओं का योग 621। पहले आप बात समझिए सब आदमी, 621 योग है लगातार का, तो बोलिए तो औसत निकालेंगे। औसत यहां से अगर 9 से भागा देंगे तो 9 6 का 54 बचा पार्टनर साहब आपका 8 81 9 81। तो आपसे एक बात पूछते हैं भाई जी, 9 लगातार संख्या का योग कितना था? तो कहता है कि सतत यानी लगातार 6 सम संख्याओं वाले एक अलग सेट जिसकी सबसे छोटी संख्या सेट ए की सबसे छोटी संख्या से 15 अधिक है, उसका योग क्या होगा? यानी एगो 6 गो लगातार सम संख्या है जिसका सबसे छोट संख्या सेट ए के सबसे छोट संख्या से 15 गो ज्यादा है। इसका सबसे छोट संख्या सेट ए के सबसे छोट संख्या से 15 गो ज्यादा है। इसका 6 का योग पूछा है। इसमें तब ही निकाल सकते हैं जब 6 संख्या मालूम रहेगा तब। तो पार्टनर इसमें सबसे छोटका संख्या मालूम चल जाएगा तो उसके आगे हम 6 गो लगातार सम संख्या लिख सकते हैं। लेकिन यहां समझिए कैसे सबसे छोटका संख्या इसका मालूम चलेगा। इसका योग दिया था तो हम 9 से भागा दे दिया, औसत हो गया। अब पार्टनर जब लगातार संख्या हो तो उसका औसत होता है उसका बीच वाला, यानी 9 गो है मतलब इसमें 4 गो इधर भी होगा और 4 गो इधर भी होगा। यह 9 विषम संख्या था लगातार, तो आपका यह हो जाएगा 67, यह 65, यह 63 और यह मेरे भाई 61।
इसमें सबसे छोटी संख्या 61 हो गया और इसके सबसे छोटी संख्या से 15 गुना बड़ है सबसे छोटी संख्या। 61 में 15 जोड़ेंगे पार्टनर साहब तो हो जाएगा 76। बोलिए सम है कि नहीं है? और यह सबसे छोटी संख्या है इस सेट का, तो यह सब सम संख्या है 6। तो 76, 78 कुछ भी हो पार्टनर साहब, 80, 82 और 84 6 हो गया। तो आपसे कहता है इसका जोड़ क्या होगा, तो आप जोड़ दीजिए। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 4 2 6, 6 8 14, 14 6 20 का 0 हाथ में 2, 8 8 16, 3 का 24, 24 7 31, 31 7 38 और 2 40, यानी पार्टनर साहब 400 इज द करेक्ट आंसर। आप लोग जोड़ सकते हैं, जोड़ से 4 2 6 8 14 6 20 का 0 हाथ में 2, 24 7 31 7 38 2 40, पार्टनर साहब सही है। तो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सब आदमी से पक्का एग्जाम में एकदम बन करके आना चाहिए। यह सब क्वेश्चन बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन। चलिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन उठाते हैं मेरे भाई, पढ़ना है प्रेम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, समझिएगा सब आदमी, कि सतत 3 सम संख्याओं का गुणनफल 4032 है। 3 गो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल, 3 गो लगातार सम संख्याओं के गुणनफल 4032 है। तो पहली और तीसरे का गुणनफल 252 है। पहला और तीसरा का गुणनफल 252 है। तो कहता है कि दूसरी संख्या का 5 गुना। तो भाई जी दूसरी संख्या का 5 गुना कब बता पाएंगे? जब दूसरी संख्या मालूम रहेगा तब ना। तो आप बोलिए तो दूसरी संख्या निकालने के लिए का 4032 में हम पहली और तीसरी के गुणनफल से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? तो कटाएंगे पार्टनर साहब, तो 20 दूनी का 40 होगा, लेकिन यह 20 बार में नहीं जाएगा क्योंकि यह 20 से 52 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए इकाई अंक से मिलाइए, तो 19 दूनी का 38 ना होगा, 18 दूनी का 36 ना होगा, 16 दूनी का 32, देखिए 16 से चेक कर रहे हैं, 16 दूनी का 32 का 2, 16 का 80 और 3 83 का 3 हाथ में 8, 16 दूनी का पार्टनर साहब 16 बार में कट जाएगा, यानी सेकेंड संख्या हो गया 16। तो कहता है कि उसका 5 गुना कितना होगा? तो 80 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप सब आदमी से पक्का एग्जाम में बन करके आना चाहिए। चलिएगा मेरे भाई अगला समझना है एकदम प्रेम से सब आदमी को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक छात्र को 6 वर्ष में 324 पेंसिल लगती है, तो 14 वर्ष में उससे कितने दर्जन लगेगी? सबसे पहले 6 साल में 324 पेंसिल लगता है, इसको पहले दर्जन में बदल लेते हैं। तो 324 को यदि 12 से भागा देंगे तो 12 दूनी का 24, बचेगा आपका पार्टनर साहब 8 84, 12 7 84, यानी उसका 6 वर्ष में 27 दर्जन पेंसिल लगता है। तो पार्टनर अगर 27 दर्जन लगता है 6 साल में, तो 6 से भागा देंगे तो 1 साल का हो जाएगा, यानी 1 साल में इतना दर्जन। हमें निकालना है 14 साल में कई दर्जन। तो देखिएगा 2 3 6, 2 7 14, 3 9 27, यानी 9 7 63 दर्जन पेंसिल लगेगा इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे भाई जी तो पक्का बन जाना चाहिए। तो चलिएगा ध्यान से, आज के हम लोग सेट में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखाया होगा पार्टनर साहब। चलिएगा कमेंट पक्का कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।